वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए बिग अपडेट्स है, विशेषकर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कि झारखंड नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। और कहाँ पर वो, अगर आपने अप्लाई किया है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड में, तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यू देने से पहले आप जरूर इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। बिग और लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी के लिए। और कि हाँ, अच्छी खबर है, बुरी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए ये देखिए, आप SKMU में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, स्टार्ट हो गई है कल ही। इसमें कई विषयों में आरक्षित वर्ग में नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी, यानी वैसे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। उन सब के लिए अच्छा अवसर है, उन सब के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। 2018 के रेगुलेशन के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग किया गया कैंडिडेट्स को। बांग्ला विषय में 6, उर्दू में 2, संस्कृत में 2, भूगोल में 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के बुलाया गया है। ये फर्स्ट डे आपका साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार कहाँ का? प्रशासनिक भवन है, एकेडमिक ब्लॉक जो है ना 1 में। और इसमें साक्षात्कार जो है इंटरव्यू 5 से लेकर 24 जुलाई के बीच तक चलेगा। और सब आपको पहुँचना है कब तक? 9 बजे तक। जितने आपने कागजात लगाए सभी का ओरिजिनल, और साथ में आधार कार्ड चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। और पहुंचना है आपको 9 बजे तक SKMU दीघी परिसर में, एकेडमिक ब्लॉक 1 में पहुंचना है आप सभी को। और किस विषय में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको कर सकते, अगर आप उस विषय से हैं तो आपको कर सकते हैं ऐसा आश्वस्त आप हो जाए कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स ही नहीं है। चलिए, विश्वविद्यालय को आरक्षित वर्ग में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन से विषय हैं? योग्य आवेदकों की संख्या 0 है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे खराब स्थिति विज्ञान विषयों में है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेधा सूची में बांग्ला विषय में SC, ST और EWS वर्ग के लिए कुल 4 सीटें आरक्षित हैं, जबकि योग्य आवेदकों की संख्या 0, एक भी आवेदक नहीं है। वहीं बॉटनी में SC और EWS के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित, जबकि योग्य आवेदकों की संख्या 0, बॉटनी में भी 0 है। केमिस्ट्री में यहाँ पर EWS के 14 सीटें आरक्षित हैं, जबकि योग्य आवेदकों की संख्या 0 है, बिल्कुल 0 है ना, एक भी नहीं है। अंग्रेजी में SC के लिए 4 सीटें आरक्षित थी, इसमें एक ही आवेदक योग्य पाया गया। गणित में ST के लिए 7 सीटों के विरुद्ध मात्र 2, और SC एवं EWS के लिए 4 सीटों के विरुद्ध 0। और फिजिक्स में SC, ST और EWS के लिए 11 सीटों के विरुद्ध 0, फिजिक्स में भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, है ना। संस्कृत में आरक्षित वर्ग के लिए 3 सीटें हैं, इसके विरुद्ध मात्र 1, और BC1 की एक सीट के लिए आपका 0 अभ्यर्थी, BC1 के लिए कैंडिडेट फिर नहीं मिला। संथाली में SC, ST, BC और EWS के लिए 6 सीटों के केवल 1 योग्य अभ्यर्थी मिला, जबकि जियोलॉजी में EWS के लिए 0, जियोलॉजी में भी नहीं मिला EWS के लिए सीटें। तो आरक्षित वर्ग में सीटें नहीं मिलने के कारण, या बहुत कम 1 या 2 मिलने के कारण, जिस विषय में 1 या 2 कैंडिडेट्स मिले हैं जिस कैटेगरी में, तो उनका सिलेक्शन का चांस तो 100% बनता है, वो 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि इससे अनरिजर्व वाले को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कुछ 1-2 बच्चे अगर आ गए हैं इंटरव्यू देने, तो उनके सिलेक्शन के चांस पूरे के पूरे हैं। आप सभी के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी बात ये है कि ना मिलने के कारण ये अभ्यर्थी, क्योंकि अलग अलग जगहों से उसने आवेदन किया, अलग अलग जगह इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है किसी का सिलेक्शन के चांसेस वहाँ ज़्यादा है तो वो यहाँ पे नहीं आ पाए, या किसी का हेल्थ इशू, किसी का फैमिली कुछ समस्या हो सकता है। तो ये कारणों से यहाँ पर अभ्यर्थी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ पाए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ही नहीं, तो इसीलिए उनकी कह सकते उम्मीदवारी निरस्त हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं आए थे ये लोग। तो फिलहाल के लिए ये बिग अपडेट्स था आप सभी के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दें और आप सभी चयनित हों, और जब परमानेंट वैकेंसी आए तो आप लीड करें और आपका सिलेक्शन उस वक्त भी हो, ये ऐसी शुभकामना हमारी। और इसके साथ ही दोस्तों, जल्द ही आपका रांची यूनिवर्सिटी से भी आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। स्क्रूटनी वहाँ खत्म हो चुका है। अब बहुत जल्द आपको वेबसाइट पे 1-2 दिन के अंदर या विदिन 1 वीक में आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की सूची मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। फिलहाल के लिए इतना है साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।